हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि हमारा लिम्फ क्या होता है। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे कि हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं। इनसे रिलेटेड जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं हम उनको भी कवर करेंगे और जो नीट में हमारे क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर करेंगे। ठीक है। तो हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ समझते हैं। जब हम लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करते हैं तो हम दो टाइप के ऑर्गन्स की बात करते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि ओरिजिन में, मैच्योरेशन में और प्रोलिफरेशन में हेल्प करते हैं। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो होते हैं जो कि एंटीजन की, एंटीजन यानी हमारा क्या होगा, जो कि हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। जैसे कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, फंगस या हमारा कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है। तो हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है, हमारी ट्रैपिंग होती है। ठीक। और ट्रैपिंग होने के बाद किसको क्या कर देती है, हमारी इफेक्टर सेल्स या हमारा इफेक्टर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। ठीक। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में हम कौन कौन से ऑर्गन को स्टडी करेंगे, हम एक स्टडी करेंगे बोन मैरो को और इसके साथ में स्टडी करेंगे थाइमस को। ठीक है। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में जैसे कि हमारे हो गए क्या, लिम्फ नोड्स, पेयर्स पैचेस, हमारा और क्या हम स्टडी कर लेते हैं, स्प्लीन, माल्ट, वॉल्ट। आपने मोल्ट तो अपनी एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा होगा, लेकिन बीएलटी एंड जीएलटी भी कई बार आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। ठीक है। ये हमारा है मेन जो आज हम स्टडी करने वाले हैं। जब भी हम किसी ऑर्गन की बात करते हैं, अब जब हम लिम्फोइड ऑर्गन की बात करते हैं, हमने मेन फंक्शन जो लिम्फ का देखा था उसमें हमने क्या देखा था, जब हम लिम्फ देखते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं, क्यों उसमें कुछ टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं या इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो वो कौन सी सेल्स होती हैं, वो होती हैं लिम्फोसाइट्स। अब जो लिम्फोसाइट्स की जनरेशन होगी वो कहाँ होगी, इन्हीं लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर जनरेट होगा। अब ओरिजिन हमने क्या देखा, हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जैसे कि हमारा क्या हो गया, बोन मैरो, और दूसरा हमारा क्या होता है, थाइमस, जिसकी हम बात करते हैं। अब बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है, बोन मैरो किसी भी बोन में प्रेजेंट हो सकता है। बेसिकली ये हमारी स्कल में भी प्रेजेंट होता है और कहाँ भी प्रेजेंट होता है, आप ये लगा के चलो कि हमारे जो पेल्विक बोन होती है वहां पे भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हमारी जो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करने वाली सेल्स हैं वो किसी प्रीकर्सर सेल या मदर सेल से तो या स्टेम सेल से जनरेट होती हैं। तो ये हमारे क्या दो टाइप की सेल जनरेट करता है, इसको बोलते हैं हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ये दो टाइप की सेल्स जनरेट कर सकता है, एक को हम क्या बोलते हैं, बी सेल बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, टी सेल बोलते हैं। ठीक है। तो ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या करता है, प्रिकर्सर सेल जनरेट करता है। कौन सी सेल करता है, प्रिकर्सर टी सेल जनरेट करता है और प्रिकर्सर बी सेल जनरेट करता है। यहां लगा के चलते हैं हम, प्रिकर्सर बी सेल। और ये प्रिकर्सर बी सेल किस में डेवलप हो जाती है, मेच्योर मेच्योर बी सेल में। अब बोन मैरो के अंदर ही बी सेल की तो कंप्लीट प्रिकर्सर सेल भी बनती है और मैच्योर बी सेल भी बनती है। तो हमारा जो ओरिजिन होता है प्लस मैच्योरेशन होता है वो किसके अंदर हो जाता है, बोन मैरो के अंदर ही हो जाता है। लेकिन जो टी सेल होती है, बोन मैरो के अंदर सिर्फ उसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। क्या होता है, ओरिजिन होता है। फिर जब ये प्रिकर्सर टी सेल कहाँ चली जाती है, थाइमस के अंदर, जो भी किसका पार्ट है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का पार्ट है। इसको थाइमस को भी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, मैच्योरेशन होती है किसकी, प्रिकर्सर टी सेल इंटू मेच्योर टी सेल। ठीक है। अब ये थाइमस है, क्या है, थाइमस। थाइमस कहाँ प्रेजेंट होगा, थाइमस प्रेजेंट होगा बिहाइंड द चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन, किसके, ह्यूमंस के। ठीक। और
थाइमस के बाद ये कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर क्या होगा, हमारी जो ये मेच्योर टी सेल थी, हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से थे, हमारे लिम्फ नोड्स थे। तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी एंटीजन जो कि हमारा क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है, वो क्या हो जाता है, इन्हीं लिम्फ नोड के अंदर क्या ट्रैप हो जाता है। ठीक है, जब उसका ट्रैप, वो जब ट्रैप होगा तो थाइमस से हमारी मेच्योर टी सेल्स कहाँ, हमारे लिम्फोइड सिस्टम के थ्रू फ्लो कर रही होंगी, और जब वो लिम्फ नोड पे पहुंचेंगी और ये देखेंगी कि हाँ यहाँ पर एक एंटीजन जिसके पास में फॉरेन पार्टिकल है और उसके पास में वही एंटीजन है। अब जैसे अगर मेरे को रोहतक जाना है तो मैं रोहतक जाने के लिए क्या देखूंगी, ठीक है, दिल्ली से अगर मेरे को कहाँ जाना है, रोहतक जाना है, तो मैं रोहतक की ही बस लूंगी ना, ये तो नहीं है कि मैं चंडीगढ़ की बस ले लूंगी। ठीक, इसी टाइप से क्या होगा, जो सेल, यानी जो जिस टी सेल के पास उस एंटीजन के रिगार्डिंग क्या होगा, स्पेसिफिसिटी होगी, वो क्या करेगी, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करेगी और क्या करेगी, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। लेकिन कुछ ऐसी सेल्स होंगी या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होंगे। ये वाले जो हमारे जो टी सेल्स होती हैं, ये कहाँ पे एक्ट करती हैं, ये एक्ट करती हैं हमारी कहाँ, लिम्फ नोड्स के अंदर या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। लेकिन जो ये जो हमारी बी सेल्स होती हैं, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फ्लो करती रहती हैं, ये ऑलरेडी मेच्योर थी, ये थाइमस में नहीं जा रही हैं। ठीक है, और ये जब एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट कर देती हैं तो क्या प्रोड्यूस करती हैं, इम्यूनल रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। ठीक, दिस इज इट। तो हमारा जो मेन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है ट्रैपिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ द फॉरेन एजेंट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड इंडक्शन ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्टर टी सेल्स जनरेट होते हैं, कहाँ पे, हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर। ठीक है, अब एक चीज और, हम यहाँ पे पढ़ते हैं MALT और क्या पढ़ते हैं, BALT और GALT। ठीक, मोल्ड होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। मोल्ड क्या होता है, ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। गोल्ड क्या होता है, गैस्ट्रो एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये होता है ब्रोंकियल, और ये क्या होता है, गैस्ट्रो एसोसिएटेड। मतलब जितने भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल से रिलेटेड जितना भी सिस्टम होता है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, वो किसके अंदर आता है, गोल्ड के अंदर आता है। और जो ब्रोंकियल के अंदर, यानी जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितनी भी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेटिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है, वो किसके अंदर आता है, वो गोल्ड के अंदर आता है। और जब इन दोनों को मिला देते हैं तो वो किसके अंदर आता है, म्यूकोसा। अब म्यूकोसा क्या था, जब हमने टिश्यू पढ़ा था तो उसमें एक लेयर पड़ी थी जिसको क्या नाम देते थे हम, म्यूकोसा नाम देते थे, याद आया। तो ये म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है। देखो, ये बोन मैरो था, ये हमारा क्या था, स्प्लीन। स्प्लीन भी किसकी तरह का एक्ट करता है, स्प्लीन भी एक्ट करता है हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू की तरह। तो ठीक है, ये हम क्या पढ़ते थे स्प्लीन के बारे में कि ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है, और इसके अंदर क्या भी होता है, हमारे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं या रिजर्वोयर ऑफ आरबीसीज भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये है हमारा थाइमस। थाइमस भी क्या करेगा, थाइमस भी प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू की तरह एक्ट करेगा। ये देखो, ये है हमारा स्प्लीन। स्प्लीन की पोजिशन कहाँ है, स्प्लीन की पोजिशन है साइड ऑफ, यहाँ पे हमारा स्टमक होता है ना, तो स्टमक के साइड बाय साइड हमारा क्या प्रेजेंट होता है, स्प्लीन प्रेजेंट। ठीक है, तो अब ये हमारा है एनसीईआरटी। तो लिम्फोइड टिश्यूज ऑर्गन्स के बारे में हम क्या देखते हैं, दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स occur। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आर बोन मैरो एंड थाइमस। तो हमने क्या देखा था, दो टाइप के ऑर्गन्स देखे थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर कौन आएगा, बोन मैरो आएगा एंड
थाइमस आएगा। वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिविटी लिम्फोसाइट्स, जो कि बी और टी लिम्फोसाइट्स के अंदर डिफरेंशिएट हो जाता है। आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जो मैच्योर होने के बाद जो हमारी सेल्स होती हैं वो माइग्रेट कर जाती हैं। हमने क्या देखा था कि ओरिजिन यहाँ पर होता है और मैच्योरेशन कहाँ होता है, थाइमस में। जब थाइमस में हमारी सेल्स मैच्योरेट हो जाती हैं तो वो कहाँ चली जाती हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, जहां पे क्या होता है, हमारा एंटीजन के और एंटीबॉडीज की इंटरेक्शन होती है, और वो किस किस में डेवलप हो जाती है, इफेक्टिव सेल्स में डेवलप हो जाती है। द बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूड लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। हमने देखा है हिमोटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं उनसे हमारी सेल्स जनरेट होती हैं। द थाइमस इज द लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। ये भी हमने देख लिया है। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप रिड्यूसिंग इन साइज विद एज एंड बाय द टाइम प्यूबर्टी अटेन इट्स रिड्यूस वेरी स्मॉल साइज। तो जब हमारा फीटस स्टेज होता है तो थाइमस की क्या होती है, ज्यादा होता है, साइज ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है थाइमस का साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस होता चला जाता है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। हमने देख लिया है ये भी। द स्प्लिन, अब स्प्लिन की बात करते हैं। ये क्या करता है, स्प्लीन का क्या काम है, ये भी हमने देख लिया है कि रिजर्वर होता है एरिथ्रोसाइट्स का, एंड लिम्फ नोड्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स। हमने पिछली क्लास में लिम्फ और लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ लिया था। ये लिम्फ नोड भी क्या करती हैं, हमने अभी देखा कि ये ट्रैप करने का काम करती हैं, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और एंटीजन को। lymph fluid. The antigen trapped in the lymph nodes are responsible for the activation of lymphocytes present there and cause immune response. तो जो हमारी lymph nodes के अंदर एंटीजेंस ट्रैप हो जाते हैं या वहां पे फंस जाते हैं, तो हमारी क्या करती हैं, हमारे लिम्फ के थ्रू हमारी लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड तक पहुंचती हैं और वहां पे इंटरेक्ट करती हैं किसके साथ में, एंटीजन के साथ में, जो किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर प्रेजेंट होगा जो कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगी। These are the lymphoid tissue also located within the lining of the major tracts. बहुत जो मेजर ट्रैक्ट्स होते हैं वहां पर भी प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेटरी याद आया, बीएलटी पढ़ा था हमने। डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनाइटल में हमने कौन सा वाला पढ़ा था, हमने पढ़ा था जीएलटी। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एमएलटी की, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, एमएलटी। और ये 50% से ज्यादा हमारे लिम्फोइड टिश्यू फॉर्म करते हैं किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू।